अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। ज़िंदगी में ना हम कभी कभी सोचते हैं कि यार ज़िंदगी बड़ी एक ही जैसी हो गई है, चेंज ही नहीं हो रही है, वही टेंशनें, वही डिप्रेशन। मतलब ज़िंदगी में हम चेंज कैसे लेके आए। कभी हम बाहर चले जाते हैं अपना माहौल बदलने के लिए, कुछ खाने चले जाते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, लेकिन वापस आके फिर से वही डिप्रेशन, वही टेंशन। तो जो पॉइंट है वो ये है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। चेंज जो है वो अच्छा भी होता है, बेटर भी होता है। ज़िंदगी में बड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन चेंज तभी ज़िंदगी में आता है जब हम खुद सोचते हैं कि हमने अपने आप को चेंज करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि चेंज करना क्या है, ये समझ नहीं आ रही होती है। तो जो नेगेटिविटी होती है और जो चीज़ें होती हैं जो हम खुद ही से एज्यूम कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को इतना हावी कर लेते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिला वजह की परेशानियाँ होती हैं, परेशानियाँ ऐसी होती कोई नहीं है, लेकिन सोच सोच के कभी कभी झूठ को भी इतना सोचते हैं कि वो सच लगने लग जाता है और उस चीज़ की हम टेंशन लेने लग जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक। अच्छा अली, हम देखते हैं ऐसा कोई मसला नहीं होता, मतलब मसले तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जितना लोग अपने ऊपर तारी करके डिप्रेशन का शिकार बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखें, वो मुझे यहाँ पे एक आबदा परवीन का एक कलाम था जो मुझे याद आता है। वो कहते हैं एक नुक्ते ते गल मुकदी है। हाँ, ये जो नुक्ता है ना, ये अगर आप इसकी फ़िलासफ़ी में जाएं तो वो ये है कि अगर आप एक कागज़ पे एक नुक्ता डालें और उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से थोड़ी दूर से देखें तो आपको वो एक नुक्ता नज़र आएगा और आपको बकाया दुनिया भी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल अपनी आंखों के करीब ले आएंगे ना तो आपको सिर्फ ये नुक्ता नज़र आएगा और आपके लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दुनिया ये नुक्ता ही है। बड़ी बात। तो नुक्ते पे ही बात ख़त्म होती है इवेंचुअली आके। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं चेंज की। इस ज़्यादातर अगर रिसर्च करें, हम थोड़ी सी अपने तौर पे थोड़ी सी रिसर्च करें, अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा के लोगों में देख लें, रिश्तेदारों में देख लें, दोस्तों में देख लें, तो आपको खुश लोग बहुत कम नजर आएंगे। जी, ऐसे है। बहुत कम नजर आएंगे। जो ज़्यादा फेक कर रहे होते हैं ज़्यादातर, वो आपको बहुत नजर आएंगे। अगर आप किसी से पूछें कि आज तुम्हारा क्या हाल है तो वो कहेगा अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि आई एम फैंटास्टिक। यस। और हम किसी से ये भी नहीं पूछते कि क्या तुम खुश हो, हम सिर्फ यही पूछते हैं कि हाँ जी क्या हाल है आपका। तो ये एक तो ये सिस्टम चलता है। देखें, अपनी ज़िंदगी में चेंज हर कोई करना चाहता है। हाँ, जो मोटा इंसान है वो पतला होना चाहता है, जो गरीब इंसान है वो अमीर होना चाहता है, जिसके रिलेशनशिप्स ख़राब हैं वो अपने रिलेशनशिप्स ठीक करना चाहता है, जो डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन से बाहर आना चाहते तो सारे हैं, करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं। लेकिन एक और सवाल है, आपने जैसे कहा कि कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, लोग अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन छोटी सोच, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? जब तक इंसान अपने आप को बताएगा ही नहीं कि भाई उसकी सोच छोटी है, वो सोच से निकलेगा तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी। ये छोटी सोच जो है, ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। देखिए, सारा कुछ, सारी चीज़ों का दारोमदार, हालांकि इवन पूरे चेंज प्लान का दारोमदार सोचों पे। जी। ठीक है, आपके जो एक्शंस है ना, इवन के जो आप पे जो एक सिचुएशन तारी होती है उससे पहले भी आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप सोचेंगे यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स। वो कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। मैं इसलिए अक्सर लोगों को, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा बचपन का दोस्त है, लेकिन बड़ा कमाल की पर्सनैलिटी है, बड़ा एक्सूबरेटिंग किस्म की पर्सनैलिटी है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मसला है कि वो हर तरफ कहेगा ओ मर गए, ओ फंस गए, ओ हो मैं तबाह हो गया, ओ, और छोटी छोटी बातों पे ओ मैं फंस गया, ओ मैं बर्बाद हो गया, और कभी कभी बीच में अपने आप को गाली भी दे देता है। तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये मत कहा करो जो अपने आप को कि यार आई एम डैम्ड, आई एम डूम्ड, आई एम स्टक, आई एम मेस्ड। ये आपके ब्रेन, ये मैनिफेस्टेशन है, आपका ब्रेन ये रजिस्टर कर रहा है और ये कई सालों से रजिस्टर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एज सक्सेसफुल जितना आप अपनी सक्सेसफुल जिंदगी बनना चाहते हैं। बताए जा रहे हैं कि भाई यू आर नो वन। एग्जैक्टली। तो बात आपने सोचों की तो ये है फूड फॉर थॉट। अगर मैं अपनी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं द नैसेयर्स, द निगोलिस्टिक्स क्या होते हैं? द नेगेटिव पीपल। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो हर किसी भी चेहरे में खूबसूरती नहीं ढूंढेंगे, बुराई ढूंढेंगे, जी। किसी भी आर्किटेक्चर में ना फ्लॉ ढूंढेंगे, किसी भी मतलब किसी कोई भी चीज आप उसको दुनिया की अच्छी से अच्छी खाना खिला दें वो उसमें नुक्स निकालेंगे। ये सोच है निगोलिस्टिक सोच। अच्छा, जिसको आप छोटी सोच कह रही हैं, तो छोटी सोच और निगोलिस्टिक सोच एक ही चीज है। इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, इस पे अभी हम 2 मिनट में आते हैं, लेकिन असल में ये सोच होती क्यों है, थोड़ा सा इस पे जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स देखा जाए तो जनरली हम, आप और मैं यहाँ पे कितनी दफ़ा बैठते हैं वीक में और यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, लेकिन प्रॉब्लम्स के पीछे जो अंडरलाइंग कॉज होती है ना, हम उसकी बहुत कम बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर सड़क पे एक बंदा, एक लड़का अपनी बीवी को या अपनी बहन को मार रहा है, हाथ उठा रहा है,
तो हम फ़ौरन उसको बुरा बनाए, हम जी, जजमेंट जी। करेंगे, हम कहेंगे इसकी सोच घटिया है, ये बंदा घटिया है, फलाना फलाना, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचेंगे ज़हनी मरीज़ भी हो सकता है। अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई बंदा ऐसी हरकत करता है तो ये हमें सबसे पहले बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और इवन नॉट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है इसका कोई ज़हनी मसला हो, ठीक है क्योंकि इंसान अपने पास्ट का प्रोडक्ट होता है। जी। आपको नहीं पता वो ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों से बिल्कुल गुजर के ऐसे। आया होता है और इसलिए वो आज बन के आपके ऐसे सामने खड़ा होता है। अच्छा, वापस आते हैं, इसके बारे में गुरुज ये बात करते हैं कि आप सनशाइन को तो चेंज नहीं कर सकते, आप बारिश को भी चेंज नहीं कर सकते, आप सॉइल को भी चेंज नहीं कर सकते, आप बीच को भी चेंज नहीं कर सकते, आप इस कुर्सी को भी चेंज नहीं कर सकते। Okay. अगर आपने इसको रिप्लेस कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज हम किसको कर सकते हैं? खुद को। खुद को। ओके। अगर आप चाहते हैं कि मुझे दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगे तो खुद को चेंज करें। चेंज बहुत से बिगिंस लोग विद मी। हैं, हाँ, बट बहुत से लोग हैं जो सबको चेंज करना चाहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि भाई हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे अंदर भी गलतियाँ हो सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, उसमें एक ऐसा शख्स होता है जो पूरी फैमिली को तबाह करके रख देता है, अपने टेंट्रम्स, अपने इश्यूज, मतलब उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसकी ज़िंदगी होती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो ऐसे लोगों को हमें पहले फाइंड आउट कैसे करें कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, और फिर उसको कैसे एड्रेस करें? बड़ा आसान तरीका है, देखें जी, बिहेवियर्स टेल देम ऑल। ये जो बिहेवियर हमारे रवैये होते हैं ना, ये जब बार बार कोई बंदा रिपीटेटिवली कोई भी रवैया कर रहा है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक रवैया है और इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, बचपन से भी हो सकता है इसके अंदर इंस्टिल्ड हो। अभी दूसरी बात आपने की कि ऐसा इंसान जो दुनिया को चेंज करना चाहता है बट खुद को नहीं करता। अच्छा, उस इंसान को अगर ये पता लग जाए ना कि दुनिया को चेंज करने का तरीका ही यही है कि आप अपने आप को चेंज करें। Okay. वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, मिसाल के तौर पे हम अक्सर ना फेसबुक पे अगर आप कभी बैठे हैं, अक्सर बैठते हैं आप लोग, सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो जो भी वक्त की हुकूमत होती है ना, जो भी रिगार्डलेस, चाहे वो ये है, चाहे वो पहली वाली थी, चाहे वो उससे पहली थी, उनको गालियां ही पड़ रही होती ऐसे है। अब ये एक माइंडसेट है। बात करते हैं हम चेंज की। तो जब हमने किसी को चेंज करना होता है, आपको सिस्टम चेंज करना है। मिसाल के तौर पे मैं खुश नहीं हूँ इस सिस्टम से जो हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ओके, मैं क्या कर सकता हूँ? आई विल जॉइन द सिस्टम, आई विल रीच द टॉप एंड देन आई विल चेंज। देखिए, मैं यहाँ बैठ के मेरी 2 टके की औकात नहीं और मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। खुद प्रैक्टिकल सोच के खुद प्रैक्टिकली सोच के मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मुझे उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, उस पे टॉप पे जाना पड़ेगा और ऐसी पोजीशन में आना पड़ेगा जहां पे मैं उसको फिजिकली चेंज कर सकता हूं। ठीक है। सो पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे, वाइफ्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है अपने हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड रूड है, मुझे गालियां देते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करते। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ ना कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। वो मुझसे नाराज हो जाती हैं और वो मुझे कहती हैं, सर आपके पास आके हमें वो सोल्यूशन नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा, किसी भी मेडिसिनल या नॉन मेडिसिनल बीमारी का सोल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं होता। कोई भी बंदा डॉक्टर के पास एग्जैक्टली पेट फड़वाने नहीं जाता। सर डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब कहते हैं इसको लिटाओ, इसका पेट काटो, तो अगर आप कहेंगे डॉक्टर तो मेरे साथ जुल्म कर रहा है, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, उसी शख्स की बात कर रहा हूं जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, दुनिया को चेंज करना चाहता है, तो उस भाई के लिए मैसेज ये कि पहले आप खुद को चेंज करें, फिर दुनिया चेंज होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? इन्फ्लुएंस से। इन्फ्लुएंस क्या होता है जी? इन्फ्लुएंस भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखें, वर्बल परसुएशन, ज़बानी तरगीब जिसको हम कहते हैं, ये सारे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि मैं आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा टूल ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि मैं आवाज़ से नहीं कहता बट सर हिला देता हूँ, ये भी अस्सलाम वालेकुम है। अच्छा, तीसरा क्या है कि मैं सर भी नहीं हिलाता, मैं आंख से आपको कह देता हूँ। ये बॉडी लैंग्वेज पे आ गए। एक होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से कि लोग आपको उस तरह ट्रीट करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर बीवी को हस्बैंड गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी का कसूर है, उसका मतलब ये है कि बीवी वल्नरेबल है, उसको पता नहीं है कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। अगर बीवी असर्टिव हो जाए, आज तक किसी भी असर्टिव खातून को मैंने गाली खाते हुए, मारते हुए नहीं देखा, लेकिन वो खातून बहुत कम है। अच्छा, वाकई ये अवेयरनेस होनी चाहिए खातून में। घर तबाह हो जाते हैं लेकिन लड़कियां जो मजलूम और वो उसमें अपना निकाल देती हैं, यार हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हम शौहर के आगे बोल रही हैं। तो वाकई ये जो चीज़ है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से मर्द अली मैंने ऐसे देखे हैं, अपने आप कितनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि उसके आसपास के लोग भी समझते हैं तो बड़ा अच्छा है, वो भी उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, लेकिन अंदर जो मैनिपुलेट कर रहा होता है चीज़ों को घुमा रहा होता है,
वो किसी को समझ नहीं लगी होती आखिर कर क्या रहा है। पूरे घर को लोगों को पपेट्स की तरह अपनी मर्जी से स्ट्रिंग्स के साथ चला रहा होता है, पता किसी को नहीं चल रहा होता, बट वो इतना कह कह के अपनी तारीफ़ें करके उनके दिलों में डाल देता है कि ही इज़ द किंग। तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं इनको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? देखिए अगेन जैसे आपने कहा कि जैसे आपको पता लग गया रवैयों से, ठीक है, बिहेवियर्स जो है ये सब कुछ बता देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदा ऐसा कर रहा है ये बंदा बुरा नहीं है, हो सकता है नार्सिसिस्ट हो। कभी सोचा है हमने? अच्छा, नार्सिसिज्म पता है क्या बीमारी है जो हम अक्सर कहते हैं नार्सिसिस्ट, ये किंग हुआ करता था, किंग नार्सिसिस्ट। अच्छा, जो किंग था ना वो उस जमाने में, जिस जमाने में वो किंग था तो कोई शीशे शूशे नहीं हुआ करते थे, तो लोग ही उनको तैयार किया करते थे, तो वो अपना रिफ्लेक्शन एज सच नहीं देख पाते थे। तो कहीं उस किंग ने, खुशशक्ल किंग होगा, तो उस किंग ने अपना रिफ्लेक्शन पॉन्ड में जो उसने पानी के तालाब जो अपने महल में बनाया हुआ था ना, उसमें जब देखा ना, उस दिन तैयार होकर गया था, तो उसको अपना आप इतना अच्छा लगा कि वो उसको चूमने के लिए आगे हुआ और वो अंदर गिरा और वो मर गया। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज क्या होती हैं जिसकी आपने बात की, ये 110% नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी ऐसी होती है, ये सेल्फ लविंग लोग होते हैं, इनकी जिंदगी में होता है हम रही मस्ती में आग लगे बस्ती में। इनका मतलब ये होता है इट्स माय वे और द हाईवे, या तो मेरी सुनोगे या तो मरोगे। अच्छा, इन लोगों को भी डील करने के तरीके होते हैं, ये बताएं प्लीज। अच्छा, जो तरीके हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप कभी अगर गूगल भी करें तो आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कोपिंग विद डिफिकल्ट पर्सनालिटी टाइप्स। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसके अंदर ये आपको बताते हैं कि कैसे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ होती हैं डिफिकल्ट। जैसे मिसाल के तौर पे एक होती है शर्मन टैंक, ठीक है, एक होती है स्नाइपर्स, एक होती है बुलडोजर्स, एक होती है द निगोलिस्टिक्स जिसकी अभी हमने बात की, द नासेयर्स। अच्छा, एक होती है सुपर एग्रीएबल्स। ये बड़े डेंजरस लोग होते हैं, सुपर एग्री। आप उनसे कोई भी बात करोगे, हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, आप उसे कहेंगे ये काम समझे हो गया, आप उसे कहें कल तक मेरा ये काम सर समझे मैं कर भी दिया, आगे बताएं, ये आपके साथ हर चीज पे एग्री करेंगे कुछ नहीं। उसी तरीके से एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी होती है क्लैम्स। अभी हम वापस आते हैं बुलडोजर्स पे और शर्मन टैंक्स पे। अच्छा, ये जैसे बुलडोजर जब आप नाम सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि ह्यूज एक व्हीकल है और लोहे का व्हीकल है, उसमें लोहे के रोलर्स लगे हुए हैं, तो वो जिस चीज के ऊपर से गुजरता है उसको बिल्कुल प्लेन कर देता है, उसको जमीन में मिला देते हैं। ये बुलडोज करना होता है। अच्छा, जो शर्मन टैंक्स होते हैं ना, वो ऑन द कॉन्ट्ररी उनकी भी सेम सिफ्त होती है, लेकिन वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादा टारगेटेड होते हैं, ज्यादा टेक्निकल और मैकेनिकल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शर्मन टैंक है, वो बुलडोज भी करता है, लेकिन उस पर गन भी लगी हुई है, वो दूर तक निशाना लेके मार भी देता है। तो ये ज्यादातर इनमें बेसिक फर्क ये होता है कि शर्मन टैंक्स होते हैं जरा पढ़े लिखे नार्सिसिस्ट होते हैं, बुलडोजर्स जरा उज्जट किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब आप उज्जट के लोग जिनको हम कहते हैं। अच्छा, अब एट द एंड ऑफ द डे कहने का मकसद ये है कि हर इंसान में डिफिकल्ट पर्सनालिटीज मेरे में भी हैं, सब में होती हैं, मजमुआ होता है कुछ लोगों में, तो जिनमें मजमुआ होता है उनको हम प्योर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को चेंज करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन सीखनी है। लेकिन जनरली जो चेंज प्लान है ना अपनी जिंदगी में, याद रखें, जो चेंज जब हम कहते हैं चाहे आपने जिंदगी में चेंज कुछ भी करना है, रिलेशनशिप चेंज करना है, आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज करने हैं, आपने अपने कुछ भी अपनी सेहत चेंज करनी है, पतला होना है, तो फिर आपको करना ये पड़ता है कि आपको 6 स्टेप प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है। ये 6 बड़े आसान बड़े मजे के स्टेप्स हैं, जिसमें नंबर 1 स्टेप ये है, अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न टू लव व्हाट यू हेट। आपको ये सीखना पड़ेगा कि जिस चीज से आपको नफरत है ना, उससे इश्क कैसे किया जाए। बात है इश्क। अब आप ये कैसे करें? बहुत मुश्किल, ठीक है, बहुत मुश्किल है। इसका भी तरीका है, इसके सब पॉइंट्स हैं कि हाउ वुड यू लव समथिंग दैट यू एक्चुअली हेट। मिसाल मैं आपको इधर छोटी सी ये देता हूँ, समझे एक इंसान है और उसका वजन कोई 200 किलो है, ठीक है। अब वो अपना वजन अगर लूज नहीं करेगा तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, और ओबेसिटी इज द नंबर 1 किलर पूरी दुनिया में। ओबेसिटी नंबर 1 है, मोटापे से 100 बीमारियां होती हैं, 100 से भी ज्यादा। तो अब वो बंदा कह रहा है कि मैंने चेंज करना है, बट मैं कैसे, मैं तो चॉकलेट से रिफ्रेन ही नहीं कर सकता, मुझे तो क्रेविंग्स होती है, मुझे फलाना। तो फिर ऐसा फर्स्ट स्टेप और लविंग व्हाट यू हेट जो है वो हम कहते हैं कि विजिट योर डिफॉल्ट फ्यूचर। ओके, डिफॉल्ट फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है जो हमारा फ्यूचर होता है, आने वाला वक्त होता है। डिफॉल्ट फ्यूचर वो होता है कि अगर आप रोजाना ट्रेन की पटरी पे काम करेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि एक्सीडेंट भी होगा जी। बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप वहां प्रेजेंट होते हैं ना। तो अगर आप डिफॉल्ट फ्यूचर की डेफिनेशन ये है कि डिफॉल्ट फ्यूचर इज द फ्यूचर व्हिच इज बाउंड टू कम इफ यू कंटिन्यू ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।
जो आप कर रहे हैं अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे करने में तो डिफॉल्ट फ्यूचर आ जाएगा। अगर आप स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, बहुत पैसे आज खर्च रही हैं, क्रेडिट कार्ड ये बिल उड़ा रही हैं, तो कुछ अरसे बाद सलाखें और वो रिकवरी वाले लोग और बैंक्स आपके पीछे होंगे, ठीक है, जिंदगी आपकी अजाब होगी। तो ये डिफॉल्ट फ्यूचर होता है। अगर तो आप अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, वही बात है ना कि मुल्तान की सड़क पे, मुल्तान के रास्ते पे पड़े हैं तो मुल्तान पहुंचेंगे, कराची नहीं। अच्छा, दूसरी चीज है डिलिबरेट प्रैक्टिस। एक होगी डिफॉल्ट फ्यूचर, विजिटिंग योर डिफॉल्ट फ्यूचर, एक होगी डिलिबरेट प्रैक्टिस कि बार बार करने से, इसको हम कहते हैं सोमैटो साइकिक ट्रेनिंग। ठीक है, बॉडी को इतना ट्रेन करो कि दिमाग सीख जाए। जैसे बॉक्सिंग है, जैसे मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल है कि खेलना फुट से है, लेकिन इतना पाँव से खेला है कि दिमाग सीख गया कि मैंने मसल मेमोरी हो गई है, आपके मेंटल मैपिंग हो गई। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब आप ये दो चीजें, एक डिलिबरेट प्रैक्टिस जिसको हम इरादी मश्क कहते हैं, इरादा करके मश्क करना, इरादा करके कि मैंने ये करना है, और अपना डिफॉल्ट फ्यूचर, तो वो मोटा बंदा देखे कि भाई अगर मैं इसी तरह खाऊंगा तो मेरे साथ जो खाने वाले लोग हैं हॉस्पिटल जाके विजिट करे, डॉक्टरों से बात करे, तो उसको पता लगेगा कि ये 40 नहीं टापते। तो एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं डू व्हाट यू कैन, चेंज का दूसरा, पहला क्या हो गया, लव व्हाट यू हेट, दूसरा क्या है, डू व्हाट यू कैन नॉट। अब वो काम कैसे करेंगे जो आप नहीं कर सकते, जो आपने पहले कभी नहीं किया, वो कैसे करेंगे? नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स। आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी। दूसरा वही पॉइंट, डिलिबरेट प्रैक्टिस एंड कांस्टेंट फीडबैक। लेकिन इन सब के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये करना है, क्योंकि कुछ लोग जो है अडॉप्ट नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, हम किसी के घर जाते हैं ना, अपने घर का माहौल अलग होता है, अब पता है कि इनके घर में जूते बाहर उतार रहे हैं, वहाँ पे आराम से उतार देंगे, अपने घर में आगे एक जूता उधर एक जूता उधर। तो ये चीज़ है कि पता सब कुछ है, करना नहीं होता। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मोटिवेशन है ना, जिसको हम कहते हैं योर मोटिव फॉर एक्शन, विल पावर, ये कुछ नहीं होती। ये कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया दुनिया में जिसमें विल पावर, इसमें विल पावर कुछ नहीं होती, स्किल पावर होती है। देखें, इवन जिम में जाना कोई आसान काम तो नहीं है, स्वेट आउट करना कोई आसान काम है, आप पैसे भी दे रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है मेरी ये बेनिफिट मेरी हेल्थ के लिए है। तो अपनी थॉट्स को चेंज करने का तरीका क्या है कि आप अपने इर्द गिर्द, ये भी मैं अगले पॉइंट्स पे आने लगा था कि ये चेंज का थर्ड पॉइंट है, और वो क्या है कि आप अपने, यू टर्न योर अकॉम्प्लिसेस इनटू योर फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स इनटू योर अकॉम्प्लिसेस। जैसे मिसाल के तौर पे, ये जो फ्रेंड्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, जनरली फ्रेंड का कॉन्सेप्ट होता है पार्टनर इन क्राइम जी। ओह, सिर्फ ये होता है, सिर्फ ये होता है जनरली फ्रेंड। दोस्ती अगर आप देखें, मेरी अगर लड़ाई होगी किसी से, चाहे मैं ही गलती पे हूं, तो मेरा दोस्त तो आगे उसको मारने लग जाएगा ना, वो तो नहीं पूछेगा कि तुम सही हो कि नहीं सही हो। दोस्ती तो यही है कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, और हम सारे ही ऐसे ही करते हैं। कई दफा हमें पता होता है हमारा दोस्त गलत है, हम उसको छुपा जाते हैं। जैसे हम कोई मसला आ गया, दोस्त को फोन किया, यार अब तुमने उससे बात नहीं करनी है क्योंकि मेरी उससे लड़ाई होगी। एग्जैक्टली, ठीक है यार, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पता लग जाए, पूछने किसी दोस्त का किसी दोस्त के घर आ जाए रिश्ते के लिए कि जी कैसा लड़का है, चारों शरई ऐब उसमें है ना, तो हम कहेंगे नहीं लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, बाकी बात नहीं करेंगे। सो इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रेंड्स है ना, इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। आपको अपने जो ये एक्चुअली ये अकॉम्प्लिसेस होते हैं आप। अच्छा, कहते हैं कि फ्रेंड्स तो बड़े जरूरी होते हैं, आप कह रहे हैं फ्रेंड्स जो हैं वो है, उस पे आ रहा था मैं कि ये अकॉम्प्लिसेस है जिनको हम, बड़ी बात से आपने वैलिड बात किया, बहुत वैलिड बात, जिसको हम फ्रेंड समझ रहे हैं, ये अकॉम्प्लिस है। फ्रेंड्स कौन है? फ्रेंड्स कौन है? जिनको हम अपने साथ बिठाना नहीं पसंद करते, वो फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फ्रेंड वो है जो आपकी गलती देख के कहेगा कि यूर रॉन्ग हियर। अगर आप किसी से लड़ रहे हो तो वो वहां पे आके कहेगा गलत तुम हो यार, मैं तुम्हारे साथ मिलके ये नहीं कर सकता। वो अपने असूलों पे सौदा नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ऐसे फ्रेंड्स को हम क्या करते हैं, हम फारिग कर देते हैं, यार साथ नहीं देता, ये साथ नहीं देता। तो असल में फ्रेंड्स ये लोग हैं। तो हमें फ्रेंड्स और अकॉम्प्लिसेस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट है। जिंदगी में चेंज लाना ना, मैं आपको बताऊं, जिनको आता है उनके लिए इतना आसान है कि जिस आप सोच भी नहीं सकते, और जिनको नहीं आता ना, उनको सदियां लग जाती हैं, जनरेशंस लग जाती हैं, फिर कोई ना कोई उनमें ये सीखने वाला काम है। अब जैसे आपने कहा कि ऐसा बंदा है कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करे, तो ऐसे बंदे को सबसे पहले तो मेंटोर चाहिए। कोई मेंटोर होगा। जैसे अगर मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं कोई मुकाबला खेलना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग का, तो मैं जिम में जाके बॉडी बिल्डर नहीं बनूंगा। मैं जिम में जाऊंगा और वहां जाके कोच ढूंढूंगा, हु इज द कोच हु विल गाइड मी। वो फिर मुझे गाइड करेगा, मेरी डाइट का, मेरा सारा कुछ जो भी करेगा, और फिर मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो आप देख लें 40-40 साल 30-30 साल से लोग जिम जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं। तो ये जो इरादी मश्क होती है ना, डिलिबरेट प्रैक्टिस, ये बड़ी जरूरी होती है। और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको द राइट माइंडसेट, और उससे भी पहले आपको द राइट कोच चाहिए। ठीक है कि हाँ मेरे पास कोच हो।
कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर्स पे जाते जी, जी, जी। हैं। हमें कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होती है, हम अपने आलम दीन के पास जाते हैं। तो जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो फिर हम दोस्तों के पास क्यों जाते हैं? ऐसे यार हम ड्रग्स के पास क्यों जाते वो हैं? अपने मतलब के जो है चीजें इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, वो एक्सट्रैक्ट दे कर देते लेते हैं। हैं हाँ और फिर हमारा जो है वो नाश से सत्यानाश हो जाता हाँ है। जी। तो इवेंचुअली चेंज का ये, अच्छा अगला पॉइंट जो चेंज का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे ये थर्ड वाला मैंने आपको बताया, टर्निंग अकॉम्प्लिसेस इनटू फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट ये है फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन नंबर्स। ओके फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन नंबर्स का मतलब क्या है कि अपने इर्द गिर्द का जो सोशल सर्कल है ना वो करें जो कि आपको चेंज पे मजबूर करे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप गरीब हैं और आपके फ्रेंड्स गरीब हैं तो आप भी गरीब हैं, हाँ सिंपल। और आपके फ्रेंड्स अगर गरीब रहेंगे ना तो आप भी गरीब रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस इस तरह से करेंगे, आपका खैर माइंडसेट, है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। हाँ आपका माइंडसेट आ जाएगा किफायत शारी पे, ओके यानी कि आप सेविंग शुरू कर देंगे। अच्छा ज्यादातर लोग अगर कहीं जाए ना, तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप अभी फ्रेंड्स के साथ जाए ना, आपने जीन्स लेनी है तो आप 5-6 जीन्स ले लें, आप कोई 3-4 जूते ले लें और कोई 8-10 शर्ट्स ले लेना, तो आपके फ्रेंड्स आपको कहना शुरू होंगे खैर है, हाँ जी, हाँ क्या जी। कर रहे हो, क्या हो गया? इतने कपड़े क्या करने कैसे हैं? बचा लो? अच्छा वो कहेंगे सेव मनी। अच्छा मैं फिर उनसे कहूंगा अच्छा सेव मनी फॉर व्हाट, क्या करना है आपने, नेक्स्ट व्हाट? वो यार इसको जोड़ के तो तुम वो ले लेना। मैं कहा वो तो है। अच्छा तो एक और ले लेना। मैं कहा उसकी जरूरत नहीं है। ओके तो दैट व्हाट मेक्स मी हैप्पी। देखिए जिंदगी तो गुजर रही है ना। अगर तो आपने सूट रखा हुआ है कि मैं अपनी बहन की अपने बेटे की शादी पे शादी पे पहनूंगी, पहनूंगा। तो फिर वो तो सालों साल जब तक वो टाइम आएगा तो आप 20 साल के नहीं रहेंगे। लिव इन द मोमेंट बेसिकली, लिव इन द एंजॉय मोमेंट। योर मोमेंट। जो घड़ी आपने घर में रखी हुई है ना कि ये रोलेक्स की घड़ी है, मैं सिर्फ फंक्शंस पे पहनूंगी या पहनूंगा, उसको पहन लो भाई। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। फंक्शन का वक्त आता है नहीं आता हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। जो ड्रेसेस हैं, जो सूट्स हैं, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो कर लो। तब करूंगी जब ये हो जाएगा। आप तो ये जो माइंडसेट है ना तब करूंगी, वो तब नहीं आती। नहीं और फिर इवेंचुअली क्या होता है, वो अम्मा बन वक्त जाती गुजर है, जाता है, वक्त गुजर चीजें जाता है, चेंज कॉफी जाती हैं। ठंडी हो जाती हाँ, है, ऐसे you ही know? है। और फिर क्या होता है कि वो कहती है अच्छा ये मैंने सूट रखा है, आंटी कहेंगी ये मेरी बेटी पहनेगी। फिर वो जो सोच मारती है ना अगली जिंदगी, यार मैं वो कर ही लेती, वो कर ही काश लेती। मैं वो कर लेती। अच्छा मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो बंदा ये कह रहा था कि वो बंदा ना किसी ER में काम करता था, कोई US में किसी हॉस्पिटल में अपनी वीडियो बना रहा था और बड़ा सैड होके बना रहा था कि जो बंदे आखिरी वक्त में मर रहे होते हैं ना, तो कहता है जब मैं उनसे बात करता था ना तो वो कहता है सब में से ना मैंने एक चीज कॉमन निकाली और वो ये कहते थे कि काश हमने अपनी जिंदगी को जिया होता और एज ए गेम लिया होता, ओए, हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। हाँ वक्फ ना किया होता। जैसे पैसा कमाते वक्त लोग कहते हैं कि अभी मेहनत कर लो मजा कल करेंगे। अच्छा भाई मजा कल किसने देखी है? यस यस, कल किसने देखी? व्हाई डोंट यू हैव फन एंड मेक मनी एट द सेम टाइम? बहुत बड़ी बात है। जब मेंटली खुश होगा इंसान तो फिर खुद ही पैसे बन जाएंगे, एग्जैक्टली। खुद ही चीजें बन। अच्छा आप किसी से पूछे जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन, मैं एंटरप्रेन्योर, मैं फलाना, मैं ये कोई नहीं कहेगा मैं खुश इंसान बनना चाहता हूँ। इंसान बनना, बिल्कुल। यू नो अगर आप अपनी लेट एजेस में जाएं, स्पेशली वो लोग जो 40s क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं ना, तो जब उनकी जो वो थिंकिंग एक आती है ना जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, मिड एज क्राइसिस भी कहते हैं, उसके अंदर फिर वो लोग ये सोचते हैं, जिसमें वो अक्सर स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाते हैं कि यार वो कहते हैं वी शुडंट हैव टेकन द लाइफ सो सीरियसली बिकॉज नोबडी इज गेटिंग आउट ऑफ इट अलाइव एनीवेज, एवरीबॉडी इज गोना डाई एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली, ठीक है ना, कोई बंदा इसमें से जिंदा निकल के नहीं जाएगा। हैव फन, लिव द मोमेंट। अगर आपका if you cannot afford the car that you really want to buy, it's all right, have fun Yes. while you afford that car. Exactly. ठीक है, जब आप पैसे बना रहे हो तो उसमें सैड नहीं होना कि मेरे पास नहीं है, खुश रहें, बिकॉज जितना आप अंदरूनी तौर पे खुश रहेंगे, आप खुश कैसे रहने, यही तो मसला ये भी है, बड़ा ये कि मजे- खुश कैसे रहना है ये बताओ। उसमें भी चेंज आती है। हाँ, एग्जैक्टली कि अगर आपने सैडनेस से वापस जाना है तो अगेन खुश रहने के लिए यू विल हैव टू लव व्हाट यू हेट, डू व्हाट यू कैन नॉट, टर्न अकॉम्प्लिसेस इनटू फ्रेंड्स, रियली टफ। फाइंड स्ट्रेंथ इन नंबर्स। और पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ओके, और ये क्या है? अपने लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ओके, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि मैंने 10 किलो वजन लूज करना है, तो जब मैं 2 किलो लूज करूंगा ना, तो एवरी kg और 2 kg आई शुड बी रिवॉर्डिंग माई सेल्फ, नॉट विद अ बर्गर, नॉट विद अ मील कि अब जाके मैं चीट मील कर लूं। ये चीट मील कुछ नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हफ्ता रोक लो, एक दिन खा लो, ओ भाई उतनी कैलोरीज फिर ठोक लोगे, ऐसे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज की खाई हुई चॉकलेट अगले 2 हफ्ते में मोटा करेगी। ओके, लोग समझते हैं कि आज की खाई चॉकलेट आज ही कर देगी, नो, वो अगले 2-3 हफ्ते में मोटा करेगी और 8-10 हफ्ते निकालेगी, वापस आने में तो इट्स 3-4-5 months ऑफ योर लाइफ हैज गॉन। वन चॉकलेट बार। 1 चॉकलेट बार। ओके, ये जो एक ड्रिंक आप पीते हैं, आपको नहीं पता पहले लोग 500, 600, 700 साल जिंदा रहते थे, 50, 60, 70 में मर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ये सारी रॉन्ग चॉइसेस हैं। न्यूट्रिशन पे भी हम किसी दिन एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर ये जितनी रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड हम लोग लेते हैं और अपनी जिंदगी खुद हम लोग जो है जिम्मेदार होते हैं, सारी बीमारियों के हम खुद जिम्मेदार हैं।
सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना एक मिसाल के तौर पे गोल रखा हुआ है कि मैंने हर 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में 2 kg वजन लूज करना है, अ केजी अ मंथ। अच्छा, मैं लोगों को कहता हूँ इसी तरह जाएं, 6 kgs इन 6 मंथ्स जाएं, जल्दी ना जाएं, बिकॉज हैबिट नहीं फॉर्म होती उस तरह। तो अगर आपने नोट किया कि मैंने इस महीने अपना 1 kg वजन लूज नहीं किया, तो फिर आपको अपने आप को पनिश करना है, और पनिश डिसेंट पनिशमेंट। और डिसेंट पनिशमेंट ये हो सकती है कि कोई ऐसा बंदा जो आपको बिल्कुल नापसंद हो या कोई ऐसा ओह खाना, माय गॉड देखिए ना, क्या बात punish है, ओह गॉड, अच्छा अपने आप को पनिश करना है। तो कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल नापसंद है या कोई ऐसा खाना जो बिल्कुल नापसंद है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं मेथी नहीं खा सकता, हाँ, मैं नहीं, आई लव द टेस्ट बट आई हेट द स्मेल। अगर वो आप कहीं खा लें तो वो आपके हाथों से स्मेल नहीं जाती, यू नो, एंड देन द होल डे परफ्यूम लगाओ तो फिर साफ भी नहीं करते रहो, जाती। okay. तो ये एक मेरे ना उसमें से आता है, बट इट्स अ वेरी हेल्दी फूड, हैविंग सेड दैट। तो जिस दिन अगर मैंने मिसाल के तौर पे अपना कोई जिंदगी में गोल रखा हुआ है और उसको अचीव नहीं किया ना, तो फिर मैं कहूंगा मैं आज अरे वाह, आस्क समबडी प्लीज कुक दैट, वेरी नाइस। या दूसरा मैं ये कहूंगा कि मुझे भीख देना बहुत बुरा लगता है। मेरे टीचर मुझे हमेशा कहा करते थे कि ये जो भीख मांगने वाले लोग आते हैं, इनको भीख देना जो है गुनाह है, जी, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और आप इनके रवैये पक्के कर रहे हैं। यू आर रिवॉर्डिंग द बिहेवियर दैट यू डू नॉट वांट टू इंस्टिल इन देम। तो आप कह रहे हैं अच्छा ये लो तुम भीख मांगो, तो उस सूरत में क्या करना है कि मैं फिर भिखारी को भीख दे दूंगा, और भीख भी बड़ी दूंगा, वो 500,000 दूंगा, ठीक है, 50-100 नहीं दूंगा, 500,000 दूंगा, कहूंगा दिल तो मेरा नहीं कर रहा, से हट के आप वो एक्ट करते हैं, करूंगा क्योंकि लोथसम एक्ट, और मैं उनको कहूंगा भी साथ। ये मैं तो कहता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरीली आप भी कहें, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं दे रहे हैं, मेरा दिल कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी वजह तो दे रहे हैं, पढ़ते शीशा बढ़ते हो। सो यू नो, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अपने आप को मोटिवेट रखना कोई आसान काम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब सुबह सुबह उठते हैं, सारे मसले मसाइल दिमाग में चल रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो मुझे बताएं कैसे रहें खुश? मतलब यही तो बता रहा हूँ कि चेंज लेके आए अपनी जिंदगी में, ठीक है, चेंज लेके आए। एक तरीका तो वो है फेक इट टिल यू मेक इट, हाँ जी। ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, ये मैं अक्सर जिम्स में लोगों को कहता हूँ कि जिम में जब किसी ने 100 किलो 150 किलो वजन उठाया होता है ना चेस्ट हाँ, में, 50 किलो, तो उनकी ऐसी ऐसी शक्ल बन रही होती है और ऐसी ऐसी आवाज निकल रही होती है पता चल रहा होता है कभी नहीं किया। हाँ, जो पता लग रहा होता है कि वैसे तो कभी इसकी नहीं निकलेगी। लेकिन उसके बाद मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने जितनी गंदी शक्लें बनाते हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हें स्पॉट कर रहा हूँ, शक्ल तो तुम्हारी मैं देख रहा हूँ, तो मुझे कोई अच्छी साइड, हाँ तुम तो नहीं देख रहे, तो भाई अपनी शक्ल को ना तुमने स्माइल करते वेट उठाना है। गुस्सा चढ़ता है ना तो फ्राउन नहीं करना, स्माइल करना है, एक्शन चेंज करना है। एक्शन से साइकोलॉजी होती है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी अफेक्टिंग द साइकोलॉजी। कि अगर मुझे किसी पे बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने 2 मिलीमीटर स्माइल अपने मुंह पे रख ली है, इस तरह से, बस इतनी ज्यादा नहीं, हाँ इतनी रख ली है, तो ये मेरे माइंड को मैसेज मिल रहा है कि रिलैक्स। लेकिन मैं कहती हूँ अगले की क्या कंडीशन होगी कि वो जो भी बोली जा रहा है आप हंस रहे हो, आप सिर्फ स्माइल कर रहे हो, और आपका रिएक्शन इतने % तक कम हो जाएगा ना अगले बंदे का कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग तंग उनको करते हैं जो तंग होते हैं, लड़कियों को, उन्हीं को लड़कियों को छेड़ा जाता है जो छेड़ने से डरती हैं, जो नहीं ना डरती उनको छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सो 5वां पॉइंट चेंज का है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और छठा पॉइंट व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि चेंज द एनवायरनमेंट। ओके, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिसको हम, हमारे इस्लाम में भी यही कहा जाता है कि भाई बात नहीं बन रही तो पूछ करो, अगली जगह जाओ, हिजरत करो, चेंज द एनवायरनमेंट। जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, वाइब चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, गोल्स चेंज होते हैं। बेसिकली चेंज इज गुड, चेंज इज इनएविटेबल, इट्स नॉट गुड, इनएविटेबल। अगर आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगी ना, तो कोई बंदा आएगा, आपसे शादी करेगा और आपको चेंज करके रख देगा, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख देगा। अगर आपको चेंज होना नहीं आता। लेकिन अगर आपको चेंज करना आता है, तो वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, उसको नहीं पता कि आगे स्टार प्लेयर बैठा हुआ है। अच्छा, ये ना स्किल्स को लड़कियों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। शादी बचपन से ये एजुकेट किया जाता है, जाके एडजस्ट होना है, एडजस्ट होना है, कुछ भी हो जाए आपने उनके मुताबिक चलना है। उनको ये चेंज खुद को करना बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि अगला अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसको डील कैसे करना है। बेटियों को ये सिखाना नहीं चाहिए कि आपने एडजस्ट करना, हाँ, कभी नहीं सिखाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनका एडजस्टिंग का माइंडसेट बन जाएगा। वो अपनी बेटी को भी एडजस्ट करना सिखाएगी, वो बेचारी अपनी बेटी को भी एडजस्ट चलता जा रहा है। बेटी को सिखाना चाहिए कि बेटा आपने अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस किस तरह करना है, आपने वहां पे जाके इंदिरा गांधी कैसे बन जाना है, बेनजीर भुट्टो कैसे बनना है। देखिए ये भी तो औरतें थी ना, इनके बापों ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा अपनी विरासत के, ये लेके चलेगी, बिकॉज उसमें था पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल शो करें, ठीक है। पोटेंशियल शो करने का तरीका क्या है? रीड मोर, पढ़ें।
अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, प्लीज अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपने हस्बैंड के बारे में बात मत किया करें। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक वो घर नहीं बसते देखे जिनकी बीवियां या जिनके हस्बैंड्स अपने दोस्तों में अपने रिश्ते डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि फैमिली इज अ सेफ प्लेस टू डिस्कस योर रिलेशनशिप, नो, कैपिटल नो। अगर आप अपनी फैमिली से अपने रिश्ते डिस्कस करेंगे ना, तो वो अनु खत्म करके ही छड़, इसको ज़हन में रखे। वो ये नहीं होगा, वो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ह्यूमन साइकी है, बिल्कुल ह्यूमन साइकी, ये ह्यूमन साइकी है। उनकी बेटी को तकलीफ होगी, वो यही कहेंगे तू इंज कर, तू इंज कर, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये ह्यूमन साइकी इस तरह से है कि आपको पता है, अल्लाह माफ करे, कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने खुद कहा है कि अगर वो खुद किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं अल्लाह भी फंस जाए। ठीक है। अच्छा, दोस्तों की बड़ी जबरदस्त मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे एक बचपन की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बड़े क्लोज दोस्त, एरिया में हम लोग सारे रहते थे, तो हम बाहर निकले, तो जब बाहर निकले ना, अक्सर निकलते होते थे खेलने कूदने के लिए, तो हम किसी शॉप में गए जहाँ पे अक्सर जाया करते थे, जो हमारे एरिया की थी। उस लड़के की ना शॉप लिफ्टिंग की जो स्किल थी बड़ी तेज थी। हाँ जी। वो कोई भी कैंडी, कोई भी चॉकलेट वो उठा लेता था। तो उसने कैंडी उठा ली और हम दोनों दोस्तों को नहीं पता था। अच्छा, अब हम लोग बाहर आ गए उस शॉपिंग मॉल से, ठीक है। अभी वो सुन भी रहा होगा, तो वो अंदर पकड़ा गया। तो जब वो पकड़ा गया ना, तो उसने उनको यही नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, उसने कहा कि वो भी मेरे नाच और हमें एम ही पकड़वा दिया। जब हमारी तलाशी ली तो हमारे पास कुछ नहीं निकला, तो जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से जो निकली, तो कहता है तुमने इनको क्यों पकड़ाया? कहता है जी फिर कल्ले तो नहीं अंदर जाना सी ना। सो ये एक माइंडसेट है। पीपल लव टू सी चैंपियंस फॉल। अभी 2 दिन पहले एक फाइट हुई यूएफसी की, उसके अंदर भी जो चैंपियन था, लोग उसको हारने के लिए देखने आए और वो हार गया। सो साइकी है, साइकी को चेंज करने की मत कोशिश करें। चेंज योरसेल्फ, रीच द टॉप, इन्फ्लुएंस पीपल एंड देन चेंज। क्या बात है अली, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मेक अ चेंज, छोटी छोटी चेंज अपनी ज़िंदगी में बनाएं, और जैसे कि अली ने कहा कि जो आपको सबसे मुश्किल लगता है या जो चीज़ सबसे बुरी लगती है ना, वो करना स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ जो है चेंज होने लग जाएगी। डिसीजंस लें। और अगर ये मैं आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात बता रही हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी की कोई बात बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आपकी इंसल्ट हो रही है, इंस्टेंट आपने उसको बदतमीज़ी नहीं करनी, बट बताना है कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इससे जो है आहिस्ता आहिस्ता अगले की जो हैबिट बिल्ट हो जाती है आपको ट्रीट करने की, तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान और अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।